है 5वां सूत्र। अपन ने 5 हो गए, 6वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। पूर्व्यो द्वीन्द्राः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः। फिर से ध्यान रखिए, पूर्वयोर, ये आगे रेफ लगी है ना, तो उसका उच्चारण यहाँ पर करना है। पूर्वयोर्द्वीन्द्राः। इस प्रकार से पूर्व के जो 2 निकाय कहे गए थे कौन कौन से कहे गए थे? भवनवासी और व्यंतर। भवनवासी और व्यंतर, इनके 2-2 इंद्र होते हैं। तो अगर 2-2 इंद्र होते हैं तो अपन ने भेद गिने थे पहले। भवनवासी के कितने भेद होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। तो 10 जो होते हैं भवनवासी, तो प्रत्येक के 2-2 इंद्र होते हैं। तो इसलिए इंद्र कितने हो जाएंगे? 20 इंद्र हो जाएंगे। व्यंतर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 2-2 इंद्र होते हैं प्रत्येक के, तो 8 दूनी 16 इंद्र हो जाएंगे उनके। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं भवनवासी में 10 भेद होते हैं, तो उनके 10 भेदों में 2-2 इंद्र समझ लें, तो कुल मिला करके कितने हो जाएं? 20 इंद्र हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इंद्र और प्रतीन्द्र, एक और विभाग रहता प्रतीन्द्र। तो जितने इंद्र उतने ही प्रतीन्द्र। तो 20 इंद्र हैं भवनवासी के, तो 20 ही प्रतीन्द्र हो जाएंगे। तो जब अपन अभिषेक पढ़ते हैं तो अभिषेक के समय एक श्लोक पढ़ते हैं। आज के समय में प्रायः वो श्लोक पढ़ना लोगों ने बंद जैसा कर दिया है। पुराने समय में वो जरूर पढ़ते थे। वो पढ़ते थे भवनाला 40, व्यंतर देवा गण होंति 32, कप्पामर 24, चंदो सूर्यो नरो तिर्यो। भगवान जिनेन्द्र 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं। तब ये 100 इंद्र कौन कौन से हैं? तो ले भवनाला 40, भवनवासी के 40। अब वो 40 कैसे हैं? तो अपन ने समझ लिए 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं, प्रत्येक के 2-2 इंद्र होते हैं, तो 20 हो गए, और 20 ही प्रतीन्द्र होते हैं, इसलिए भी 40 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार भवनाला 40, कप्पामर होंति 32, और कल्पवासी के 32 यानी क्या नाम से इसमें व्यंतर देव का व्यंतर गण दे होंति 32। व्यंतरों के 32 भेद होते हैं। कैसे होते हैं? तो 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, और उनके एक प्रत्येक के 2-2 इंद्र होते हैं, तो 16 इंद्र हो गए, और 16 ही प्रतीन्द्र। तो कुल मिला करके ये 32 भेद होते हैं। तो ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। और कहते हैं कप्पामर 24, कल्पवासी जो देव होते हैं वो 24 ही उनके इंद्र होते हैं। और अब अगर 100 गिनती गिनाना है तो चंदो सूर्यो नरो तिर्यो। ज्योतिष के वासी जो देव हैं उसमें इंद्र चंद्रमा कहा जाता है, और सूर्य प्रतीन्द्र कहा जाता है। बड़ा चंद्रमा है, बड़ा देव चंद्रमा है, और उससे छोटा सूर्य है। आकार में नहीं, पद में। और एक मनुष्य का इंद्र चक्रवर्ती है, और त्रियंच का एक इंद्र सिंह त्रियंच का इंद्र माना जाता है। तो इस प्रकार के 100 इंद्र होते हैं। उन 100 इंद्रों के द्वारा तीर्थंकर भगवान वंदनीय होते। अपन पंचास्तिकाय के मंगलाचरण में पढ़ते हैं इंद सद वंदियाणम। क्या पढ़ते हैं? सद इंद वंदियाणम। 100 इंद्रों के द्वारा वे वंदनीय हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये वर्णन चला। अब यहाँ प्रविचार की बात प्रारंभ हो रही है। प्रविचार किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो काम सेवन आदि होते हैं उसको प्रविचार कहते हैं। देवताओं में भी स्वर्ग में भी इस प्रकार के प्रविचार पाए जाते हैं। अब कौन से देवताओं में या कौन से स्वर्ग में कौन सा कैसा प्रविचार पाया जाता है? तो 7वां सूत्र कहता है
काय प्रविचारा आ ऐसानाथ, काय प्रविचारा आ ऐसानाथ। कहते हैं आ ऐसानाथ अर्थात ऐशान स्वर्ग तक के देवों में। ऐशान स्वर्ग तक के देवों का तात्पर्य है भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और ईशान, सौधर्मेंद्र और ईशान तक जो जो देव हैं, इनमें काय प्रविचार पाया जाता है। जैसे आमतौर में मनुष्य या पस्त्रियंच आदि में काय प्रविचार होता है, वैसा ही इनमें भी काय प्रविचार होता है। तो ऐसा जानना चाहिए, यहाँ तक काय प्रविचार होता है। शेषास्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेषास्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। कहते हैं शेषाः। अब इसके उपरांत जो शेष स्वर्ग आदि के देव हैं, उनमें क्रम से कैसा शेषा स्पर्श, स्पर्श जन प्रविचार पाया जाता है। तो स्पर्श जन कौन कौन से स्वर्ग में पाया जाता है? तो बोले तीसरे और चौथा, यानी सनत कुमार और महेंद्र जो स्वर्ग हैं, उनके उस स्वर्ग में रहने वाले देवों में स्पर्श प्रविचार पाया जाता है। काय प्रविचार नहीं होता है, केवल एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं, इतने मात्र से उनके लिए संतोष हो जाता है। और इसके उपरांत कहते हैं रूप ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो कापिष्ट, ये 4 स्वर्ग के देव। बतलाओ, देव होकर के भी कभी भी अपनी देवियों को स्पर्श नहीं करते हैं, देवियाँ कभी अपने देव को स्पर्श नहीं करती हैं, केवल एक दूसरे को देख करके ही उनकी उस प्रकार की वासनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तृप्ति उनको हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि उनके लिए केवल रूप प्रविचार पाया जाता है। और इसके आगे कहते हैं जो शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार्ग स्वर्ग के जो देव हैं, वे शब्द मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। केवल शब्द सुन करके, शब्द उनके मुख के शब्द भी हो सकते हैं, गीत भी हो सकते हैं, चर्चा वार्ता भी हो सकती है, अथवा संगीत भी हो सकता है। तो इस प्रकार की इस बातों को सुन करके ओ उनके अंदर में शब्द प्रविचार हुआ करता है। और इसके उपरांत जो देव हैं स्वर्ग के, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, 4 स्वर्ग के जो देव हैं, उनके अंदर में मनः प्रविचार पाया जाता है। तो वे केवल मन से स्मरण मात्र करके ही उनको संतुष्टि हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रविचार होते हैं। इस बात से अपन को बहुत बड़ी ये शिक्षा मिलती है कि प्रविचार एक प्रकार के नहीं होते हैं। प्रविचार कितने प्रकार के हो गए? काय प्रविचार, स्पर्श प्रविचार, रूप प्रविचार, शब्द प्रविचार और मनः प्रविचार, 5 प्रकार के प्रविचार हो गए। कतिपय लोग जिनको जो अध्ययन नहीं करते हैं, शास्त्रादि नहीं पढ़ते हैं, तो वो इन सब बातों में तरह तरह के अध्ययन नहीं होने से कमजोरियां आ जाती हैं। जैसे थोड़ी कोई हम किसी से गलत काम कर रहे हैं, हाँ गलत तो नहीं कर रहे हो, लेकिन स्पर्श जन्य चेष्टा हो सकती है। तुम्हारे बगल में कोई बैठ जाए, कोई स्पर्श हो जाए, तो इसलिए स्पर्श से प्रायः करके बचने की कोशिश की जाती है कि कोई स्पर्श ना करे। एक कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसके लिए एक विधि अथवा यूँ कहें भक्ति, 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनके विषय में सिद्धांत प्रधान नहीं होता है, मतलब इसमें सिद्धांत नहीं लगाया जाता क्योंकि वो भक्ति परक भूमिका है अथवा यूँ कहें विधि परक भूमिका है। उदाहरण के तौर पर दीक्षा आदियाँ होती हैं तो आचार्यगण स्त्रियों के सिर पर
यानी जो दीक्षार्थी महिला हैं के सिर पर स्वस्तिक बनाते हैं, पंचमुष्टि के श्लुंच करते हैं, आदि आदि इस प्रकार के पुष्प आदि क्षेपण करते हैं। तो कहते हैं ये प्रविचार नहीं है। तो इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए। कभी किसी प्रांतों में महिलाएं महाराजों के या गुरु के चरण स्पर्श करती हैं, तो अब अगर उन्होंने चरण स्पर्श कर लिया तो प्रविचार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो भक्ति परक भूमिका है, वो कोई परिणाम की उनकी विकृतियां नहीं हैं, दूसरा सर्वसाक्षी अवस्था है। तो इस कारण से वो प्रविचार नहीं कहा जाता है। लेकिन इसके उपरांत यदि कोई इस प्रकार की स्वतंत्र छल करके, कपट से छिप करके या कोई ऐसी दृष्टि से किसी के चरण स्पर्श आदि करते हैं तो आचार्य कहते हो प्रविचार के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप छिप रहे हो, इसका मतलब है कि आप दूसरे की दृष्टि से बच रहे हो, नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गलती है। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है वो स्पर्श प्रविचार है। इसी प्रकार से जो देखना किसी स्त्री के लिए, किसी महिलाओं के लिए या महिलाएं किसी पुरुष के लिए टकटकी लगा करके देखने की कोशिश करती हैं, बोलने की, बात करने की, हंसने की, तो कहते प्रविचार इस दिशा में प्रेरित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रविचार इस दिशा में प्रेरित कर रहा है कि अत्यंत आवश्यकता है वहाँ तक तो ठीक है, चल जाएगा, हाँ, लेकिन अति होने लग जाए तो फिर ये प्रविचार का अंतर्गत गिनती हो जाएगी कि भाई क्या आवश्यकता आपके लिए हो गई कि आप इतनी हंसी कर रहे हो, इतनी मजाक कर रहे हो, इतनी बात करने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसे व्यक्तियों को तो बतला रहे हैं कि आकर के देखने की चेष्टा रहती है, देखने की कोशिश रहती है। तो अगर ऐसा है तो बोले रूप प्रविचार आता है। कभी कभी कुछ लोगों को बुरा लगता है, अपन संगों में भी देखते हैं, गुरु कंट्रोल करते हैं, साधुओं के लिए कंट्रोल करते हैं, साध्वियों के लिए कंट्रोल करते हैं कि आप क्या टकटकी लगा करके देखते हैं। महाराज डांटते हैं, कोई शिष्य किसी महिला को देखे और देखे, बार बार देखे, या बोलने की चेष्टा करें या हंसी मजाक करें, तो गुरु उसको ब्रेक लगाते हैं। तो इसके पीछे उनकी कोई गलत भावना नहीं है, उनके लिए उस प्रकार के प्रविचार से बचाने की उनकी चेष्टा रहती है कि इस प्रकार के कार्य आपके लिए प्रविचार जन्य हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो कंट्रोल करते हैं। कोई महिला यानी कोई माता जी, कोई आरिका, कोई छुल्लिका, कोई छुल्लक यानी छुल्लिका यानी स्त्री वर्ग पुरुष से टकटकी लगा करके देखे, हंसी मजाक करे, बात करने की चेष्टा अभिलाषा रखे, तो कहते हैं वो भी प्रविचार हुआ जाता माना जाता है। तो इस प्रकार की चेष्टाएं नहीं होना चाहिए, अनावश्यक चेष्टा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप शुद्धि बुला सकते हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय को पढ़ा सकते हैं, क्लास पढ़ा सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, तो जो एक सहज स्थितियां हैं। अब ये कोई प्रवचन नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई आपको प्रायश्चित नहीं लेना है, कोई संघ की व्यवस्था यदि कदाचित करना पड़े, कोई व्यवस्था संघ व्यक्तिगत नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था बनाने में तो बतला रहे हैं कि वो व्यवस्थाएं हैं, तो आहार है, वो प्रवचन है या वो स्वाध्याय है, तो वो प्रविचार नहीं है। लेकिन अन्यथा व्यर्थ में बैठे ठाड़े अपन लोग बातें करते रहें, हंसी मजाक करें, तो प्रविचार कहा जाता है। जो लोग इस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, गुरु ऐसे लोगों पर गहरी निगाह रखते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं, है ना। कभी साधुओं को भी करते हैं, श्रावकों को भी करते हैं। कुछ कुछ बच्चियां जो है ना गड़बड़ कर रही हैं तो बतलाएंगे। तो इस प्रकार की रूप प्रविचार, शब्द प्रविचार, शब्द प्रविचार, बोलने की चेष्टा, बोलने की कोशिश, आगे पीछे छिप करके, अवसर पा करके, ये तो बतलाते हैं कि बहुत सारी बातें महाराज को सहज एहसास हो जाता है
कि कौन कैसी चेष्टा करता है, कोशिश करता है। तो महाराज पूछते, क्या आपको प्रयोजन था, आपको उनसे क्या लेना था, आपको उनसे क्या मतलब था, फिर आपको बोलने की इतनी आवश्यकता क्या पड़ गई। तीसरी, अगर आवश्यकता है तो एक बार हमसे अनुमति तो लो, पूछो। जो पूछेगा तो निश्चित है, जो वही पूछेगा जो सम्यक विचार वाला है, सही पवित्र मन वाला है, वो पूछने की कोशिश करेगा। आवश्यक आज्ञा होगी तो बात करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जिसके मन अच्छे नहीं होंगे तो वो पूछने की आवश्यकता ही नहीं समझेगा और बतलाने की आवश्यकता ही नहीं करेगा, उस बात को दबाने की कोशिश करेगा, छिपाने की कोशिश करेगा। तो ये जो छिपाना हो रहा है, दबाना हो रहा है, और तो क्या, अगर ऐसी ही मोह और राग की गहरी भूमिका आ जाए और उससे पूछें क्यों तुमने बात की थी, तो मना कर देगा, नहीं हमने नहीं की थी। इसका मतलब झूठ भी बोलने लगे। तो थोड़ी सी छूट देने का परिणाम ये हो गया कि आपका सत्य महाव्रत भी समाप्त हो रहा है, आपका अचौरी महाव्रत भी समाप्त हो रहा है, आपकी छल कपट के संस्कार बन रहे हैं। तो ऐसे प्रसंगों पर ज़्यादा कंट्रोल कर देते हैं। गुरुजन क्या करते हैं, कठोर अनुशासन रखते हैं कि तुम इस प्रकार की छोटे से राग के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के तुम अपने व्रतों का ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम अपने संयम का ध्यान नहीं रख रहे हो, तुमको झूठ बोलना पड़ रहा है, तुमको छल कपट करना पड़ रहा है, चोरी से छिप करके बात करनी पड़ रही है। तो ये आपके इतने सारे व्रत टूट रहे हैं, आपके इतने सारे व्रत समाप्त हो रहे हैं, आपको उसकी चिंता नहीं है। तो इतने मोह के वशीभूत ना हों, इतने राग के वशीभूत ना हों कि इस प्रकार के व्रतों की कीमत ना रहे। क्यों, व्रत की तो हमारी प्रतिज्ञा है, लेकिन बोलने की प्रतिज्ञा नहीं है, बोलने की प्रतिज्ञा नहीं है, देखने की प्रतिज्ञा नहीं है, क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं है। लेकिन व्रतों की तो प्रतिज्ञा है, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में प्रतिज्ञा ली है। तो प्रतिज्ञाओं का, प्रतिज्ञा कहो या व्रत कहो, एकार्थवाची है, उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो शब्द हो गया, चर्चा वार्ता करना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। गृहस्थ लोग भी आज के समय में अपन देखते हैं बड़ी बड़ी समस्याओं में उलझ जाते हैं। मोबाइल एक दृष्टि से अच्छी वस्तु है, लेकिन दूसरी दृष्टि से अच्छी नहीं भी है। आज के समय में जब कभी अपन देखते हैं कि व्यक्ति, ना उनको लड़के ने लड़की को देखा, ना लड़के ने लड़के को देखा, बात कर कर के कोई फेसबुक से, कोई व्हाट्सएप से, कैसे करते पता नहीं मुझे, है ना, तो बात कर कर के और वो शादियां हो जाती हैं। कभी कभी गलत प्रसंग खड़े हो जाते हैं और दंडित हो जाते हैं, अपराधी हो जाए तो जेल जैसी सजा को भोगना पड़े। तो इसलिए बात करना आमतौर पर ऐसी शुभ नहीं मानी जाती, प्रविचार रूप मानी जाती है। मनः प्रविचार कहते हैं कि जब रागी व्यक्ति ज़्यादा राग से द्रवित हो जाता, प्रभावित हो जाता है, मोह व्यक्ति का जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके मन में वो सारे दृश्य घूमने लगते हैं जो कि वासनाओं से भरे होते हैं। तो उसके दिल दिमाग में वो दृश्य वस्तुएं घूमने लगती हैं। बतलाते हैं मन ही तो प्रायः शरीर को प्रेरित करता है, मन ही बातों को लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए मनः प्रविचार भी एक प्रविचार माना गया है। कितने बार बहुत सारे लोग कभी आलोचना करते हैं क्या कि हमारे मन में ऐसे भाव आ गए थे, हमारे मन में ऐसे विचार आ गए थे, जबकि सबसे ज़्यादा प्रायश्चित उसके हैं, मन संबंधी सबसे ज़्यादा अपराध माना जाता है। स्वप्न में इस प्रकार के स्वप्न भी आने लगते हैं। क्यों? यूँ कहा जाता है कि जो प्राणी जिस दिशा में अधिक से अधिक अपने मन को लगाता है, वो उसकी दृष्टि, उसके लिए वैसे ही स्वप्न आते हैं।
अच्छे स्वप्न आते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि कोई समेध शिखर जी जाना हो तो उसके लिए पहले से ही वो बात दिल दिमाग में रहती है, तो उसको गूंजने लगती, मैं तो समेध शिखर जी पहुंच रहा हूँ या पहुंच गया हूँ या वंदना करने लगा हूँ। अच्छे स्वप्न भी आते हैं। जिनके धर्म ध्यान में ज़्यादा मन लगा रहता है, धर्म ध्यान में मन लगा रहता है, उसके अंदर में धार्मिक स्वप्न का प्रतिशत ज़्यादा रहता है। धर्म का व्यापारी लोग स्वप्न देखते हैं तो अक्सर कर व्यापार के स्वप्न दिखते हैं उनको। किसके दिखते हैं? मैं व्यापार कर रहा हूँ, दुकान चलाना, अरे वो ग्राहक, अरे वो लौटना चाहे, ये चोरी करने लगा। तो कई बार हम लोग देखते हैं, कोई अगर अगल बगल में कोई सो रहा हो, एक बार कोई सो रहा था, अब जोर जोर से पकड़ो 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 पकड़ो। मैंने कहा क्या हो गया इसको? मैंने जगाया उसको, क्या किसको पकड़ो, क्या हो गया? तो मैंने की क्या बात है? स्वप्न देख रहा था कि दुकान से कोई चोर सामान उठा करके ले जा रहा था। अब ऐसे लोगों को ऐसे ही स्वप्न आएंगे। साधु संत जो होते हैं, धार्मिक प्रकृति के लोग होते हैं, तो किसी को पूजा करने का स्वप्न आएगा, किसी को तीर्थ वंदना करने का आएगा, किसी को प्रतिक्रमण करने का आएगा, किसी को सामायिक करने का आएगा, किसी को स्वाध्याय करने का आएगा, किसी को प्रवचन करने का आएगा, किसी को वन जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, ऐसा स्वप्न आएगा। तो अपन कभी कल्पना करो कि ऐसे स्वप्न कितने लोगों को आते हैं। व्यक्ति की जो मन की परीक्षा की जाती है तो यहीं से टटोला जाता है उसका मन कहाँ तक घूम रहा है। तो गुरु जो रहते हैं पारखी होते हैं, बातों बातों में सबके अंदर की परीक्षा कर लेते हैं। तो संसार वर्धक संसार के स्वप्न बहुत सारे आते हैं। अब ये बात अलग है, कोई उसमें भी छल कपट कर जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छी बात तो बतला देते हैं और कोई बुरी बात हो उसको छिपा लेते हैं। जबकि शास्त्र कहते हैं आलोचना अशुभ स्वप्न की भी आलोचनाएं की जाती हैं। अपने यहाँ दुकान पर जा रहे थे, कहीं साइकिल पर घूम रहे थे, कहीं स्कूल जा रहे थे, कहीं खा पी रहे थे, कहीं बना रहे थे, ऐसे स्वप्न भी आते तो प्रायश्चित लेते अपन लोग। तो वो व्यक्ति शुद्ध मन माने जाते हैं जिन सब बातों का प्रायश्चित लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है मन भी मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन भी तो संसार बंध का कारण है। तो मैं ये बतला रहा था ये मन संबंधी भी चार किरकसम के जो चार प्रकार के देव होते हैं ऊपर के, अंतिम स्वर्ग के जो आनत प्राण तारण अच्युत, उनके लिए प्रविचार होता है। परे प्रविचारा, इसके ऊपर यानी 16 स्वर के ऊपर जो ग्रेव्यक होते हैं, अनुदेश होते हैं, अनुत्तर होते हैं। 9 ग्रेव्यक होते हैं, 9 अनुदेश होते हैं, 5 अनुत्तर होते हैं। इनमें रहने वाले देव बतलाते हैं प्रविचारी नहीं हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि वहाँ देवियाँ ही नहीं हैं। 16 स्वर्ग तक ही देवियाँ पाई जाती हैं और 16 स्वर्ग तक के ऊपर 16 स्वर्ग के ऊपर कोई भी देवियाँ नहीं होती हैं। इसलिए कोई भी उनको प्रविचार नहीं पाए जाते हैं। बतलाते हैं कुछ सामग्रियाँ ऐसी रहती हैं कि जिनके होने पर व्यक्ति का मन विचलित होता है और वस्तु ही ना हो तो उसका मन विचलित नहीं हो सकता है, ऐसी अधिक संभावना होती है। तो बतला रहे हैं ऊपर प्रविचार नहीं पाया जाता। भवनवासी देव के 10 भेद होते हैं, वे इस प्रकार से हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीप द्विकुमारा। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारा। कहते हैं भवनवासी के 10 भेद जो अपन ने पढ़ाई पहले पढ़ चुके हैं कि 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं। कौन कौन से हैं तो बतले असुर कुमार,
ये पहला भेद है। नाग कुमार, कुमार सभी के साथ जोड़ना है, तो नाग कुमार ये दूसरा भेद है। विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार, इस प्रकार से ये भवनवासी देव हुआ करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ जाएगा, कुमार शब्द क्यों लगा है? कुमार शब्द इसलिए लगा है कि इनकी चेष्टाएं निर्विकार होती हैं, बालक की तरह। बहुत सारे लोगों को जब हम कह देते हैं ये तो बालक की तरह हैं, सो ये बच्चों की तरह खेल खेलने लगते हैं, तो वैसे बालक नहीं हैं, लेकिन समझदार होते हैं। छोटी उम्र में भी गंभीर व्यक्ति रह सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज बतलाते, 10 साल की दीक्षा उम्र में दीक्षा ले ली। कहीं कुंद कुंद दे आचार्य महाराज, है ना। ऐसे आचार्यों के अपने शास्त्रों में जिन सेन महाराज जन्म से ही कपड़े नहीं पहने। तो ऐसे ऐसे आचार्य लोग रहे कि जिन्होंने छोटी उम्र में तो दीक्षा ली, लेकिन उस उम्र में कोई बचपना नहीं झलका उनका। बचपने की चेष्टाएं अज्ञानपरक चेष्टाएं हैं। वे इतनी उम्र में भी इतने गंभीर, इतने व्यवस्थित रहते थे कि उनकी चर्या सम्माननीय रहती थी। तो बतलाते हैं कि बचपना यानी उम्र छोटी हो लेकिन बचपना ना हो। बचपना का अर्थ होता है अज्ञान भरी चेष्टाएं, ना खेलना कूदना जैसी जो चेष्टाएं होती हैं ये बचपना कहलाते हैं। इतनी छोटी उम्र में भी इतने व्यवस्थित थे, इतने सावधान थे, सामायिक व्यवस्थित होकर के करना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि आदि जो भी चर्या क्रिया हैं वो उनकी व्यवस्थित होती थी। आज भी अपन कभी कभी देखते हैं किसी भी संप्रदाय में हो, चाहे जैन संप्रदाय में हो, जैनेतर संप्रदाय में, बौद्ध संप्रदाय में हो, बहुत जगह छोटी उम्र वाले भी उनके साधु वगैरह रहते हैं। तो उनकी अपन कभी आपने देखा होगा कहीं कुछ क्लिप वगैरह आती हैं तो व्यवस्थित तरीके से बच्चे होकर के भी व्यवस्थित बैठे हैं। अपने यहाँ भी कोई अभिषेक पूजन करने वाले जो संस्कार स्थान जहाँ पर बच्चों में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, आप देखो व्यवस्थित तरीके से अभिषेक करते हैं, प्रभाव पड़ता उनका। अच्छी स्कूलों के जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं छोटी छोटी उम्र के हैं, लेकिन अच्छी तरह से बात करते हैं, कोई बात को करने के लिए झिझकते नहीं, बचपना नहीं कि हंसने लगे कि कूदने लगे कि नहीं। तो उनका प्रभाव, हम जब सतना में थे, वाचना हुई थी, तो यहाँ पर एक मंदिर के पीछे एक बच्चा था, छोटी सी उम्र का था, 10-12 साल का था, लेकिन इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी थी। तो हमारे पास एक ग्रंथ था, हम उसको बाँचवाते थे, पढ़ो, बतलाओ, इसका अर्थ करो। बड़ी अच्छी तरह से वो अर्थ करता था, ना कोई हंसी, ना कोई मजाक, ना कोई शरीर में चेष्टाएं, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कि इस प्रकार की जो चेष्टाएं हैं वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं कि यह व्यक्ति समझदार है, यह व्यक्ति अध्ययनशील है, यह व्यक्ति ज्ञानी है। और जिनके यहाँ चंचलता दिखे, हंसी मजाक दिखे, व्यर्थ की बातें करता हुआ दिखे, तो समझ लीजिए उसको ज्ञान नहीं है, अध्ययन नहीं है, अभी उसके पास अच्छी समझदारी नहीं है, विवेक की कमी है। तो इस कारण से ऐसी चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं। कह रहे हैं कि कुमार जरूर लगा है देवों, लेकिन वे देव ऐसे वैसे नहीं थे, देव निर्विकार थे। कैसे थे? निर्विकार थे, विकार भावना उनके अंदर में नहीं थी और इस प्रकार की चंचलताएं भी उनके अंदर में नहीं थी। कीड़ा करना उनका स्वभाव रहता है, क्योंकि देव हैं। तो देव स्वधर्मेंद्र भी आएगा तो ऐसे ही नहीं सीधा चला आएगा। कई बार अपन देखते बेनती स्वधर्मेंद्र तो बन गए, लेकिन उनको पता ही नहीं स्वधर्मेंद्र कैसे होता है। आरती करो से वे आरती करने लगे। स्वधर्मेंद्र है, स्वधर्मेंद्र कीड्यंती, कीड़ा प्रकृति का होता है, वो आता है नाचता हुआ आता है, तो वो उसका प्रकृति कीड्यंती है ना। लेकिन ऐसा कोई साधु ना करने लग जाए कि वे भी कीड्यंती करने लग जाए, तो वे नाचते हुए ना आए, वे व्यवस्थित तरीके साधु भूमिका में आए, है ना।
तो कोई देवों को देख करके सोच ले गए देव भी तो नाचते हुए, अरे तो अपन भी नाचते हुए चलो। छोटे बच्चे भी तो हंसी मजाक करते हैं, ऊधम करते हैं, तो अपन भी करने लग जाओ। नहीं, कुमार जो हैं और निर्विकार की भावना से उसके लिए कुमार संज्ञा यहाँ दी गई है, ऐसा जानना चाहिए। ओम नमः सिद्धिभ्यां।